everyone, आशुतोष भाटिया this side and finally we are at the second module of the Sales Pro course और आज हम इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं रैपो फॉर्मेशन के बारे में। ये जो रैपो फॉर्मेशन एक वर्ड है ना, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि लोगों के बीच में घुलना मिलना किस तरीके से है। अब रैपो फॉर्मेशन से पहले मैं आपको बताता हूं, एक चीज बता रहा हूं कि सेल्स के अंदर दो तरह से मार्केटिंग की जाती है। दो तरीके होता है सेल्स में मार्केटिंग करने की, सेल्स करने की। पहला तरीका होता है रिलेशनशिप मार्केटिंग या रिलेशनशिप बना के सेल्स करना। पहले हम लोगों के साथ घुले मिले, थोड़ा टाइम लगाएं, कोल्ड मार्केट को वार्म मार्केट में कन्वर्ट करें, ट्रस्ट गेन करें और उसके बाद हम फाइनली अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस को पिच करें। बट एक दूसरा तरीका है, वो है स्ट्रेट लाइन तरीका, सीधा सीधा तरीका, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि किसी से मिले, थोड़ी बहुत रैपो फॉर्मेशन करी और उसके बाद सीधा सीधा हमने बताया कि प्रोडक्ट ये है हमारा और प्रोडक्ट चाहिए तो हाँ, नहीं तो ना। अब दोनों के अपने अपने फायदे, दोनों के अपने अपने नुकसान हैं। रिलेशनशिप मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि आपको टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। इसका नुकसान ये है कि आपका सेल्स साइकिल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बट फायदा ये है कि आपकी कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा आएगी। मतलब अगर आपने 10 लोगों के साथ रिलेशनशिप को बिल्ड किया है, अगर कोल्ड मार्केट को वार्म मार्केट में कन्वर्ट करने में आपने मान लो 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन लगाए हैं, उसके भी तरीके मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। लेकिन उससे फायदा ये होगा आपको कि अगर आपने 10 लोगों को बताया है, 10 लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करी है, ट्रस्ट गेन किया है, तो 10 में से शायद 5, 6, 7 लोगों को भी आप इजीली कन्वर्ट कर पाओगे। बट नुकसान क्या हुआ, आपका टाइम बहुत ज्यादा लग गया, आपने 30 दिन लगा दिए। दूसरा जो तरीका था मैंने बताया आपको, स्ट्रेट लाइन, सीधा सीधा, उसके अंदर आपको कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला है। हो सकता है 10 में से शायद एक बंदा कन्वर्ट हो, या हो सकता है 20 में से एक बंदा कन्वर्ट हो, बट आपका सेल्स साइकिल बहुत छोटा है, तुरंत तुरंत काम कर सकते हो आप। और उससे एक फायदा और है कि जब कभी भी हमें रिजेक्शन मिलता है ना सेल्स के अंदर, जब कभी भी आपको रिजेक्शन मिले, तो रिजेक्शन मिलने के बाद अगर आप तुरंत उसको इंप्लीमेंट दोबारा करोगे, अपने आप को एनालाइज करने के बाद कि रिजेक्शन अगर मिला तो मेरे में कमी कहां पे थी, ठीक है, मैंने क्या गलत किया, अपने आपने कॉल को सुना, दोबारा से रिकॉर्डिंग सुनी, तो आपको आपकी गलती समझ आ जाती है। और अगली बार अगर आप तुरंत उसको इंप्लीमेंट कर दो तो वहां पे आप अपनी गलती को इंप्रोवाइज करके रिजल्ट्स बढ़िया ले सकते हो। इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम समझेंगे लॉ ऑफ एवरेज के प्रिंसिपल से। लॉ ऑफ एवरेज का प्रिंसिपल सीधा सीधा कहता है कि अगर एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को, ठीक है, जिसकी एज 5 साल की है, उसको अगर आप बैट पकड़ा के खड़ा कर देंगे और 10 बॉल फेंकेंगे उसकी तरफ, तो गलती से ही सही लेकिन वो एक बॉल को जरूर टच कर देगा। परफेक्ट। अब होगा क्या, अगले 10 बॉल जब आप फेंकोगे तो हो सकता है वो फिर से एक बॉल को टच कर दे। अगले 10 बॉल जब आप फेंकोगे तो हो सकता है या 2 या 3 बॉल को टच कर दे। अगले 10 बॉल जब आप फेंकोगे तो हो सकता है वो 5-6 बॉल्स को टच कर दे। अगले 10 बॉल फेंकोगे तो वही बच्चा हो सकता है चौका या छक्का मार दे। समझ रहे हो ये होता क्या है, एक बच्चा, हम सब क्रिकेट इसी तरीके से सीखते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली सेल्स के अंदर यही चीज होती है। आपका इनिशियली लॉ ऑफ एवरेज बहुत छोटा आता है, बट जैसे आप बार बार किसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं तो होने क्या लगता है कि जब आप 100वें प्रोस्पेक्ट तक पहुंचते हो, या आप 10वीं बार 10 बॉल अपनी तरफ फेंकते हो, मतलब 10 प्रोस्पेक्ट्स आपकी तरफ आते हैं, 10 प्रोस्पेक्ट से आप मिलते हो 10वीं बार, वहां के आपका कन्वर्जन रेशियो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो दोनों के अपने अपने फायदे, दोनों के अपने अपने नुकसान, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रैपो फॉर्मेशन। दोनों सेक्टर के अंदर, दोनों तरीके से हम मार्केटिंग करें, चाहे रिलेशनशिप मार्केटिंग करें, चाहे स्ट्रेट लाइन मार्केटिंग करें, दोनों चीजों में आपको रैपो फॉर्मेशन बहुत जबरदस्त आपकी होनी चाहिए। ऑलराइट, सो रैपो फॉर्मेशन के ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं डिटेल में। ये वीडियो हो सकती है थोड़ी लंबी हो जाए, बट आई विल टीच यू द एग्जैक्ट वेज जो आपको बिल्कुल तरीके से समझ भी आएगी और आप रैपो फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे किसी के भी साथ। सो पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, रैपो फॉर्मेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी किसी से मिलते हो ना, कभी भी किसी से मिलते हो तो यू हैव टू हैव अ स्माइलिंग फेस। आपको ना बहुत खुश दिली से आपको सामने वाले के साथ स्माइल करके बात करनी है। आपको पता है एक चीज, स्माइल इज अ कॉन्टेजियस थिंग। स्माइल बहुत ज्यादा कॉन्टेजियस होती है। जिस किसी की आंखों में आंखें डाल करके आपने स्माइल कर दिया ना, तो ज्यादातर केसेस में ये होगा कि सामने वाला भी आपको देख के स्माइल करेगा। अब ये ध्यान रखना कि लड़का लड़की को देख के स्माइल ना करे, लड़की लड़के को देख के स्माइल ना करे, नहीं तो हो सकता है वहां पे कुछ बवाल क्रिएट हो जाए। खासकर लड़के थोड़ा सा संभल के रहना, बट सेम जेंडर के साथ आप ऐसा कभी भी ट्राई कर सकते हो। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपने किसी की तरफ देखा और आपने हल्की सी स्माइल छोड़ दी, ऐसे स्माइल कर दिया। स्माइल इज वेरी कॉन्टेजियस, सामने वाला तुरंत एक अच्छे मूड में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट थिंग रैपो फॉर्मेशन का, you'll have to have a smiling face, alright? So second thing, you'll have to ask questions। ये बहुत 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 बड़ा पॉइंट है। अगर आप सवाल पूछने में कामयाब नहीं होते हो तो आप सेल्स प्रोफेशन में विफल हो जाओगे, आप सेल्स प्रोफेशन के अंदर नाकामयाब हो जाओगे। सवाल किस तरीके के पूछने हैं, हमें ना सवाल पूछना है हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस से मेरा मतलब क्या है, ओपन एंडेड का मतलब होता है जिसका जवाब हाँ या ना में ना आए।
ठीक है, अगर मैं किसी से ये पूछता हूं कि आपने खाना खा लिया, तो सामने वाले का जवाब होगा या तो हाँ या तो ना, और वहीं पे जवाब खत्म। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन ढूंढेंगे, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन ढूंढेंगे, तो वो थोड़ा थोड़ा इंटेरोगेशन टाइप हो जाएगा, समझ गए। बट अगर आपने पूछा कि आप कहां पढ़ते हो, सामने वाले ने बताया कि मैं यहां पढ़ता हूं, अच्छा उस वाले कॉलेज के अंदर, बढ़िया यार, वो तो उस एरिया के अंदर है ना, हाँ जी उस एरिया के अंदर है, अच्छा कौन सा कोर्स कर रहे हो, फिर उसने बताया ये कोर्स कर रहा हूं, अच्छा कब, कौन से ईयर के अंदर हो। देन व्हाट हैपेंस इज दैट आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा और हो सकता है वो उसको एलैबोरेट करे थोड़ा सा, अगर एलैबोरेट नहीं कर रहा है तो आप थोड़ा सा पुश कर सकते हो, वहां पे थोड़ी बहुत और बातें क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप बोल सकते हो अच्छा उस कॉलेज के अंदर, अरे वहां तो ये भी होता है ना, वो बोलेगा हाँ वहां ये भी होता है, और थोड़ा सा हो सकता है एलैबोरेट करने लग जाए। आपको खुद से अपने प्रोफेशन को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चंस उस हिसाब के डिजाइन करने हैं, राइट। आपको क्वेश्चन, जैसे कि आप अगर मान लो जिम ट्रेनर है, तो जिम ट्रेनर अगर आप हैं तो आपको उस तरह के क्वेश्चंस डिजाइन करने पड़ेंगे कि मेरा जो भी प्रोस्पेक्ट होगा, मेरा जो कस्टमर होगा, मान लो कोई बंदा आया हुआ है वो वेट लूज करवाना चाहता है, तो मैं उससे किस तरह के क्वेश्चंस पूछूंगा जिससे वो जवाब दे मुझे और थोड़ा डिटेल में बताए अपने बारे में। बिकॉज देखो एक बड़ी गलती करते हैं लोग यहाँ पे, लोग बोलते ज्यादा है और सुनते कम है, जबकि ऊपर वाले ने उल्टा करके भेजा हुआ है हमारा हिसाब किताब। ऊपर वाले ने 2 कान दिए 1 मुंह दिया है, ये सिग्नल है कि तुम्हें ज्यादा सुनना है और कम बात करनी है। बट पूरी दुनिया उल्टी चल रही है और हमें क्या करना है, हमें पूरी दुनिया के अपोजिट चलना है। तभी आप समझो इस बात को, दुनिया जो करना पसंद नहीं करती ना, वही हमें करना है, तभी जाके हमें जिंदगी में वो मिलने वाला है जो दुनिया तरस जाएगी, तरस जाएगी, मैं बता रहा हूं। वो चीजें आपको हासिल हो जाएगी क्योंकि दुनिया वो काम नहीं कर रही जो काम आप कर रहे हो। सो आपको सुनना ज्यादा है, लोगों से आप क्वेश्चंस पूछोगे, लोग आपको जवाब देंगे, और वहां पे आपको जेन्युइन इंटरेस्ट, थर्ड पॉइंट इज आपको जेन्युइन इंटरेस्ट शो करना है लोगों के साथ। जेन्युइन इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, अगर मान लो मैंने किसी से पूछा कि आप कहां रहते हैं, उसने बताया कि मैं यहां रहता हूं, ठीक है, मैं द्वारका रहता हूं। अब आपने उससे पूछ लिया आप कहां पढ़ते हैं, एकदम रिलेट नहीं है, इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है। इसका मतलब आप इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, आप बस सवाल पूछने के लिए सवाल पूछ रहे हो, और यहां पे आप गलती कर दोगे। तो आपने करना क्या, आप उसी जवाब के अंदर से सवाल निकाल सकते हो, और ये करने में ना थोड़ा सा प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसने बोला मैं द्वारका रहता हूं, अच्छा द्वारका रहते हो, द्वारका में कहां पे रहते हो यार, द्वारका में तो ये वाली जगह वो वाली जगह, अच्छा। इससे क्या होगा, सामने वाला ये सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में आता है कि ये बंदा यार थोड़ा सा ना अपने जैसा, थोड़ा घुल मिल सकता है। और जब आप क्वेश्चंस पूछोगे तो मेन मोटिव आपका ये होना चाहिए कि आप उसके जो नीड है ना, उस नीड को उधेड़ के रख दो। जो उसकी नीड है उस नीड को आइडेंटिफाई करना, जो उसका रेड बटन है ना, हॉट बटन, जिस चीज के लिए वो काम करेगा, उसका जो वाई है वो हमें ढूंढना है। सारे सवालों का अल्टीमेट पर्पस यही होना चाहिए कि हमें उसके नीड को आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आप नीड पे काम नहीं कर रहे तो आप अनएथिकल सेलिंग कर रहे हो, राइट। तो अगर आप मान लीजिए, अगेन उसी एग्जांपल पे चलते हैं, आप जिम इंस्ट्रक्टर हैं, तो आपने पूछा कि आप वेट क्यों लूज करवाना चाहते हैं, आपने थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करी, थोड़ा बहुत रैपो फॉर्म किया उसके साथ, आपने बोला आप क्यों लूज करना चाहते हैं। पहले आपने पूछा कितना लूज करना चाहते हैं, उसने बताया मैं 20 किलो लूज करना चाहता हूं। क्यों लूज करना चाहते हैं, तो उसने बताया कि यार लोग ना मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग मेरे को देखते हैं, ये मुझे फील होता है। तो आपको पता लग गया कि इसका जो इमोशनल फैक्टर है ना, लोगों के आगे इसकी बेइज्जती हो रही है, और जो इसकी इमेज है ये इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इसके इमोशनल फैक्टर पे काम करूंगा कि अगर आपने वेट लूज करवा लिया तो दुनिया आपको देख के एकदम हैरान हो जाएगी और दुनिया आपको बहुत ज्यादा फॉलो करने लग जाएगी। आप एक बार इमेजिन करके देखो, जब आपका 20 किलो वेट लूज हो जाएगा आप कैसा फील करोगे और दुनिया आपके बारे में क्या फील करेगी। सामने वाले का ट्रिगर हो जाएगा इमोशनल फैक्टर, क्योंकि वो उसी चीज के ऊपर काम करने वाले। आप जितना मर्जी उसको और बातें बता लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड द सॉल्यूशन, दैट्स इट। ठीक है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन के अंदर, तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक सबसे बड़ी गलती, पहले भी वीडियो के अंदर बता चुका हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं ये, कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग क्या करते हैं, खुद तो बड़े सपने उन्होंने ले लिए, और बहुत अच्छी बात है, बड़े सपने लेने भी चाहिए, पर जो नया बंदा है उसके बड़े सपने नहीं हो, उसका हो सकता है कोई और प्रोफेशन हो। मान के चलते हैं जो भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, मान लीजिए आप हेल्थ प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हैं, ठीक है, तो हेल्थ प्रोडक्ट्स के अंदर जो डील करते हैं उनके पास 2 तरह के कस्टमर होते हैं, एक वो जो हेल्थ इश्यूज में झेल रहे हैं, और एक वो जो पैसा कमाना चाहते हैं, करेक्ट। अब अगर आप डायबिटीज वाले इंसान को ये बोल रहे हो, मान लो डायबिटीज हो उसको, आप हो सकता है आपके प्रोडक्ट्स उसको डायबिटीज में हेल्प कर दें, तो अगर आप उसको ये बोल रहे हो कि अरे सर ये तो ठीक है, आप प्रोडक्ट ले लो आपको फायदा हो जाएगा, बट आप ना यहाँ पे लाखों रुपए भी कमा सकते हो, आप यहाँ पे 50,000 60,000 रुपए भी कमा सकते हो। वहां पे आपने क्या किया, वहां पे आपने अपने कस्टमर को की हत्या कर दी, सीधी सीधी बात। वो कस्टमर बन सकता था, वो प्रोडक्ट्स ले सकता था, वो हेल्दी भी बन सकता था, बट वहां पे आपने क्या किया, आपने उसकी हत्या कर दी। अब वो आपके प्रोडक्ट्स भी शायद ही ले, क्योंकि आपने उसकी नीड पे काम नहीं किया, आपने नीड से हट के बात कर ली। और अगर कोई बंदा है जो पैसे कमाना चाहता है,
ठीक है, जो पैसे के लिए फोकस्ड है और उसको आप पूरी जानकारी दे रहे हो अपने प्रोडक्ट्स की, तो इसमें ये होता है, इसमें ये अलग है, वो अलग है, बहुत बढ़िया। आपको, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपके प्रोडक्ट में बहुत दम है, आपको पता है ये बात, और ये बहुत अच्छी बात है, आपका कन्विक्शन भी बहुत स्ट्रांग है, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा है। बट प्रॉब्लम ये है कि सामने वाला इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, सामने वाले की नीड प्रोडक्ट्स नहीं है, सामने वाले की नीड पैसे हैं। हमें पैसे पे फोकस करना है, और ये हमें पता कैसे लगेगा? ये पता लगेगा सिर्फ रैपो फॉर्म करके, क्वेश्चन सही तरीके को क्वेश्चंस को पूछ के आप इसको आइडेंटिफाई करोगे, और आइडेंटिफाई करने के बाद आप वहां पे बहुत बड़ा गेम क्रिएट कर सकते हो। सो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप आप रैपो फॉर्मेशन को प्रैक्टिस करेंगे। रैपो फॉर्मेशन को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और ये एक दिन का गेम नहीं है, ये धीरे धीरे करते हुए, जैसे कि मैंने बताया ना, लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा, राइट? सो लॉ ऑफ एवरेज को फोकस करोगे आप, और धीरे धीरे करके आप अपने अंदर प्रैक्टिस बिल्ड करोगे, प्रैक्टिस करोगे उसकी, और अपने आप देखोगे कि आप चौथे स्टेज पे पहुंच गए, आप अनकॉन्शियस एबिलिटी वाले स्टेज पे पहुंच गए। सो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं हाउ टू फाइंड द रियल प्रोस्पेक्ट्स, क्योंकि आपको पता है, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को मार्केट में पिच करने जाओगे, या जब भी किसी सर्विस को मार्केट में निकालने के लिए जाओगे, आपको अलग अलग प्रजाति के लोग मिलेंगे, भांति भांति के लोग मिलने वाले हैं। अब क्या हमें हर किसी के साथ काम कर लेना चाहिए? क्या हमें हर किसी को उतनी चीजें समझानी चाहिए? क्या आपको, जो बंदा एरोगेंट है, जो बंदा आपको बोल रहा है अरे भाई पॉइंट पे आ जा, अब वो पॉइंट पे आ जा ऐसे बोल रहा है, तो क्या आपको उसके साथ काम करना चाहिए? ठीक है, क्या जो बंदा टाइम पास कर रहा है, आपको समझ आ रहा है मेरे साथ टाइम पास कर रहा है, क्या उसके साथ काम करना चाहिए? अगर आपको लगता है, मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि हमें रियल प्रोस्पेक्ट्स जो तुरंत तुरंत काम करे, अपना भी फायदा कराए, हमारा भी फायदा कराए, उसको ढूंढना कैसे और किस तरीके से हमें पता लगाना है कि हाँ ये मेरा रियल प्रोस्पेक्ट है। सो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, बड़ा खेलते हैं।